नमस्कार साथियों। बीए फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 समाजीकरण के इस भाग में हम समाजीकरण के चरण या स्तर द स्टेजेज इन द प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। हालांकि मानव शरीर की रचना अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ है। विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जाने वाली दृष्टि, घुमाई जा सकने वाली गर्दन, हाथ की रचना, अंगूठे की विशिष्ट स्थिति आदि के कारण मानव में ही सभ्यता और संस्कृति के निर्माण की क्षमता है। दुनिया के किसी भी प्राणी में संस्कृति निर्माण की क्षमता नहीं है सिवाय मानव के। उसकी इस विशिष्ट संरचना के कारण ही उसमें सीखने के गुण पाए जाते हैं और सामाजिक सीख के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। उसकी जो सामाजिक शिक्षण है वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में मददगार होती है। सीखने का कार्य केवल समाज में ही संभव है। इसलिए पार्सन्स कहते हैं कि बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। लुंडबर्ग ने समाजीकरण को एक सूत्र के द्वारा प्रकट किया है जो इस प्रकार है: व्यक्ति जब समाज के साथ अपने व्यवहार का गुणा करता है तो सामाजिक व्यवहार बनता है और सामाजिक व्यवहार ही समाजीकरण है। अब बच्चे द्वारा जो सीखने की अवस्था होती है उसको मनोवैज्ञानिक जॉन पियाजे ने 6 भागों में बांटा है। उन्होंने प्रथम अवस्था में स्तनपान करते समय बच्चा माता के वक्ष व स्तनों से सनसनी महसूस करता है। दूसरी अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को एक कोण से देखता है और जब वह वस्तु आंखों से ओझल होती है तो उसे ढूंढता नहीं है। तीसरी अवस्था में शिशु जो देखता है यदि वह उसकी पहुंच में है तो उसे पकड़ने का प्रयास करता है। वह ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक और त्वचा से प्राप्त सूचनाओं को समायोजित करने लगता है। यह अवस्था 3 से 6 माह के बीच की है। चौथी अवस्था 9 से 10 माह के बीच की है, जब बच्चा छुपी हुई चीज़ को ढूंढने का प्रयास करता है। यदि कपड़े के नीचे कुछ छुपा दिया जाता है तो वह कपड़े को हटा देगा, किंतु वह स्थान परिवर्तन के क्रम को नहीं समझ पाता है। 5वीं अवस्था में बच्चा 12 से 18 माह के बीच स्थान परिवर्तन के क्रम को जानने लगता है। 6ठी अवस्था में 15 से 19 माह के बीच वह पदार्थ का चित्रण करने लगता है ताकि वह उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी कल्पना कर सके। सीखने की यह प्रक्रिया हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है और यह कभी समाप्त नहीं होती है और इसी प्रक्रिया के द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है। अब समाजीकरण का जो कार्य है वो विभिन्न स्तरों या सोपानों में होता है और इन सोपानों का हम यहाँ अलग से विवरण प्रस्तुत करेंगे। पहली अवस्था है मौखिक अवस्था, जिसको ओरल स्टेज कहते हैं। बच्चे का इस अवस्था में गर्भ में भ्रूण गर्म और आरामपूर्वक रहता है। जन्म के समय शिशु प्रथम संकट का सामना करता है। उसे सांस लेनी होती है, उसे पेट भरने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है, उसे सर्दी, गीलेपन, अन्य असुविधाओं से पीड़ा होती है, वह रोता है, चिल्लाता है। समाजीकरण का प्रथम चरण है जिसमें बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चा अपने भोजन के समय के बारे में निश्चित अपेक्षाएं बनाने लगता है। वह अपनी देखभाल के लिए संकेत देना सीखता है। शिशु अपना सुख दुख मुंह के माध्यम से या मुंह के हाव भाव से प्रकट करता है, इसलिए इसे मौखिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा परिवार में अपनी माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। अब चूंकि इस अवस्था मौखिक अवस्था में बच्चे का संपूर्ण जो दिनचर्या है वो उसके मुंह के हाव भाव या मुंह के इशारों के आधार पर ही होता है, इसलिए इसको मौखिक अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे का एकमात्र सहारा उसकी माँ होती है और दूसरों को वो जानता भी नहीं है। दूसरी अवस्था है सोच अवस्था, एनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप को थोड़ा बहुत संभाले। इस समय उसे सोच प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे को कब और कहाँ सोच करना चाहिए का उसे ज्ञान कराया जाता है। हाथ साफ करना, कपड़े मैले न करना आदि की भी उसे शिक्षा दी जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी और अपनी माँ की भूमिका को अंतरीकृत करता है। इस अवस्था में माँ की दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ वो बच्चे को सोच का प्रशिक्षण देती है, दूसरी तरफ वो परिवार के सभी कार्यों में भाग लेती है। इस अवस्था में माँ बच्चे के लिए एक साधक नेता होती है, इंस्ट्रूमेंटल लीडर होती है। तीसरी अवस्था है एडिपल, जिसे तादात्म्यकरण कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन स्टेज। यह अवस्था लगभग 4 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर 12-13 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य होता है। इस अवस्था में बच्चा लड़के लड़की के यौनिक भेद और शारीरिक भिन्नताओं को देख भले ही ले, परंतु उनके यौन संबंधी प्रकारों का ज्ञान उसे नहीं होता। उसके लिए न तो माँ ही स्त्री होती है, न पिता ही पुरुष, किंतु धीरे धीरे उसे यौन भावना अव्यक्त रूप से विकसित होने लगती है। चौथी जो अवस्था है वो है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। किशोर अवस्था जो कि प्राय यौनारंभ के समय शुरू होती है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें युवा बालक एवं बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण में अधिकाधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। विशेष रूप से यौन संबंधी गतिविधियों में इस अवस्था में बालक के शरीर के कुछ स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। यदि यौन कर्म की पूरी छूट दी जाए तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, किंतु ऐसी छूट नहीं दी जाती। इसलिए इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोर के मन में एक तरफ स्वतंत्रता की कामना तीव्र होती है, दूसरी तरफ स्वतंत्रता से भयभीत होने लगता है। 5वीं है युवा अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति को अनेक नए पद प्राप्त होते हैं। उनमें संबंधित भूमिकाओं को उसे निभाना होता है। उसे एक पिता, पति, दामाद, अधिकारी आदि की परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। उनके अनुरूप भूमिकाएं भी निभानी होती है। इस अवस्था में वह परिवार तथा बाह्य जगत में कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाता है। कभी कभी उसे भूमिका संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है।
छठी है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व और बढ़ जाते हैं। उस पर अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा विवाह का अतिरिक्त भार होता है। उसे माँ बाप के रूप में हम ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी या सेवक के रूप में नए उत्तरदायित्व संभालने होते हैं। सातवीं अवस्था है वृद्धावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन आ जाते हैं। अब वह दादा, परदादा, ससुर, नाना आदि के रूप में कई पद ग्रहण करता है। उसके अनुरूप भूमिकाएं भी निभाता है। यदि वह नौकरी कर रहा है तो सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अब वह आर्थिक रूप से कमाने योग्य नहीं रहता, अतः उसे पराश्रित होना पड़ता है। अन्य की इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। नई परिस्थितियों से अनुकूलन न करने पाने की अवस्था में उसे कई तनावों को सहन करना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता रहता है। वह कुछ न कुछ सदैव सीखता ही रहता है। हालांकि यह समाजीकरण के विभिन्न स्तर हैं, चरण हैं, लेकिन प्रत्येक स्तर की एक विशिष्ट आवश्यकता और उद्देश्य होते हैं। उन्हीं के आधार पर वो समाज का समाजीकरण करता है। थैंक यू।